कहानी वो अजनबी। ये ठीक लग रहा है क्या? थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या करूं? ये सूट पहन लूं क्या? या फिर ये सिंपल जीन्स और टी शर्ट? प्रियंका ने सभी कपड़ों को अपने बेड पर पटकते हुए खुद को भी उन्हीं पर धराशायी करते हुए एक लंबी सांस ली और खुद से कहने लगी, मुझे नहीं जाना कहीं। तभी प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड नीलू उसके रूम में एंटर करती है और कहती है, अरे तू अभी तक यहीं लेटी हुई है? अरे बाबा लेट हो रहा है, जल्दी उठना प्लीज। नीलू प्रियंका से बातें करते करते उसके वार्डरोब के नजदीक गई और एक वाइट शर्ट विद ब्लू जीन्स उसको देते हुए बोली, ये पहन और फटाफट रेडी हो जा। प्रियंका ने नीलू की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक लंबी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। तभी उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। प्रियंका जो अभी तक अपने ब्लैक जॉगर्स और ग्रे टी शर्ट में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसने बिना किसी इंटरेस्ट के वो मैसेज चेक किया और तुरंत उठ खड़ी हुई। जल्दी से अपना टॉवल लिया और नहाने चली गई। 30 मिनट में प्रियंका बाहर जाने के लिए एकदम रेडी थी। प्रियंका जबलपुर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। जबलपुर में रहते हुए प्रियंका को 3 साल बीत गए थे। नीलू यहीं इसी शहर से थी और प्रियंका के ही कॉलेज में पढ़ाई करती थी। दोनों एक दूसरे को समझती थी, इसीलिए सबसे अच्छी दोस्त भी थी। प्रियंका को रेडी देखकर नीलू ने कहा, वाह वाह, आज तो कोई बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। नीलू ने प्रियंका के जूड़े में बंधे बालों को खोलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं यार, प्लीज बंधे रहने देना बाल। प्रियंका ने थोड़ा खींचते हुए कहा, जब आप बेस्ट लग सकते हैं तो एवरेज क्यों लगना? नीलू ने कहा। नीलू ने ब्लैक जीन्स पर प्लेन पिंक टी शर्ट पहनी हुई थी। नीलू की हाइट कुछ कम थी, लेकिन उसके नैन नक्श काफी अच्छे दिखते थे। वो एकदम टॉम बॉय जैसी थी। खैर, लगभग 1 घंटे बाद दोपहर के 1 बजे संडे की बिजी सी दोपहर में नीलू और प्रियंका एक कैफे के लिए निकले। कुछ ही वक्त पहले प्रियंका का अपने बॉयफ्रेंड नीलेश से ब्रेकअप हुआ था, तो उसी गम को कम करने के लिए नीलू ने उसके फोन में एक डेटिंग ऐप डाउनलोड कर दिया, जिससे कि उसकी फ्रेंड को अपने ब्रेकअप से उबरने में मदद मिल सके। नीलू की बेशुमार मेहनत के बाद आज जाकर एक ढंग के लड़के अंकित से प्रियंका की मीटिंग फिक्स करवाई थी नीलू ने। उसी को लेकर वो आज यहाँ इस कैफे में आई है। अंकित से पहले ही पूछ लिया था नीलू ने कि वो क्या पहन कर आएगा, तो उसने बताया था कि वो वाइट शर्ट विद ब्लू जीन्स में आएगा। क्योंकि प्रियंका ने अंकित से ज्यादा कुछ बात नहीं की थी कभी, तो नीलू ही सब पूछ लिया करती थी। वो बस अपनी दोस्त को दुखी नहीं देखना चाहती थी। वो दोनों आदर्श नगर के कैफे में तय समय पर पहुंच गए। प्रियंका की आंखों में काजल बहुत अच्छा लग रहा था और नीलू के कहने पर उसने अपने घुंघराले बाल जो खुले छोड़ दिए थे, वो अब तक हवा में उड़कर घोंसले जैसे बन चुके थे। प्रियंका ने नीलू पर गुस्सा होते हुए कहा, वैसे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी लग रही हूँ आज, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं ना कि मैं बुरी दिखने के लिए एफर्ट्स लेने लगूं। नीलू को समझते देर न लगी कि प्रियंका का इशारा उसके बालों के लिए था। खैर, प्रियंका अपने बालों को वॉशरूम में जाकर जितना ठीक कर सकती थी उसने किया और कैफे में जाकर एक टेबल पर अंकित के आने का इंतजार करने लगी। करीब 10 मिनट के बाद अंकित प्रियंका के पास था। हाय, आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, अंकित ने कहा। नो इट्स ओके, बी सिट, प्रियंका ने अंकित को कंफर्टेबल करते हुए कहा। अंकित ने वैसा कुछ नहीं पहना था जैसा नीलू ने बताया था। उसने एक लंबा खादी का कुर्ता और ढीली सी जीन्स पहनी हुई थी। चेहरे पर हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबा चेहरा और एक स्टाइलिश नजर का चश्मा। सामने से देखने में अंकित काफी अट्रैक्टिव था, लेकिन प्रियंका ने उसे वैसे भी कभी ठीक से नहीं देखा था। अंकित ने प्रियंका को एक स्माइल दी और बैठ गया। प्रियंका ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और पास में ही लगे कुछ पौधों को देखने लगी, जो उसके टेबल के बराबर में लगे शीशे के उस पार लगे थे। अंकित ने पहल करते हुए कहा, अच्छी लग रही हैं आप, और खास करके आपके बाल। आप मेरा मजाक बना रहे हैं? प्रियंका ने सवालिया लहजे में कहा। नहीं तो मैं आपका मजाक क्यों बनाऊंगा, और मैं आपकी झूठी तारीफ भी क्यों करूंगा? आपके बाल पसंद आए तो कह दिया, वैसे आपको ऐसा क्यों लगा? अंकित ने पूछा। प्रियंका को अपने पूछे सवाल पर पछतावा हुआ, तो उसे ढकने के लिए वो हंसने लगी। अरे नहीं, वो दरअसल मेरे बाल आते आते बहुत खराब हो गए थे। मैं कई बार कोशिश कर चुकी थी इन्हें ठीक करने की, बट एज यू नो कर्ली हेयर।
भला आपको किताबें पढ़ने का शौक है? प्रियंका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ, किताबें पढ़ते हुए वक्त कहाँ और कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। एंड यू नो व्हाट प्रियंका, मुझे तो फोन चलाना तक याद नहीं रहता जब मैं किसी कहानी में खो जाता हूँ, अंकित ने एक्साइटेड होकर कहा। फिर प्रियंका ने कहा, अच्छा तो कैसी कहानियां पसंद हैं आपको? लव स्टोरीज, रोमांस। पता है, हम सबकी एक अपनी कहानी होती है जिसमें सिर्फ हम हीरो होते हैं। ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें हम किसी के इर्द गिर्द नहीं होते, बल्कि बाकी सब हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं। किसी कहानी में किसी का दिल टूट जाता है तो किसी में दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। कोई किसी एक नाम के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, तो कोई किसी को कभी कह ही नहीं पाता कि तुम हिस्सा हो मेरी जिंदगी का। सबकी कहानी एक जैसी ही तो होती है, लेकिन फिर भी सबकी कहानी कितनी खास होती है ना। प्रियंका अंकित की ये बातें सुनकर रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंकित ये सब बातें क्यों कर रहा है। उसे बताया तो था उसने चैट के दौरान कि उसका ब्रेकअप अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड ने चीट किया था उसे। फिर वो क्यों जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है जिससे प्रियंका को हर्ट हो। उसे अंकित की ये सब बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बल्कि वो अंकित को नापसंद कर रही थी। उसने अंकित को उसकी बातों के बीच में ही टोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए। क्या हुआ प्रियंका, आर यू ऑल राइट? मैंने कुछ ऐसा कहा जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? प्रियंका का गुस्सा फूट पड़ा। हाँ, तुमने हर वो बात कही जो तुम्हें नहीं कहनी चाहिए थी। तुमने समझा क्या है खुद को? तुम कोई प्यार के देवता हो जो सबके प्यार को समझते हो? अंकित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर प्रियंका को उसकी कौन सी बात बुरी लगी है। उसने फिर भी बहुत सहज ढंग से कहा, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या? कोई ऐसी बात है तो तुम शेयर कर सकती हो मुझसे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। प्रियंका के चेहरे पर गुस्सा तो था ही, और अब उसकी आंखों में आंसू भी साफ नजर आ रहे थे। वो अपनी चेयर से उठते हुए बोली, यू नो व्हाट, फॉरगेट इट एंड डोंट यू डेयर टू कॉल मी बैक, ओके? प्रियंका वहां से उठ खड़ी हुई और बाहर एक चेयर पर बैठी नीलू को घूरते हुए चली गई। उसके पीछे पीछे अंकित भी अपने हाथों में किताब लिए निकला। उसने नीलू से पूछा, आप इनके साथ हैं? नीलू ने कहा, हाँ, पर तुम कौन हो? वो मैं अंकित। नीलू को कुछ समझ नहीं आया। उसने अंकित को देखा और धीरे से बोली, अंकित? अच्छा सुनिए, आप ये किताबें प्रियंका को दे देना। अंकित ने नीलू के हाथों में कुछ किताबें दी और चला गया। नीलू जब प्रियंका के पीजी पहुंची तो प्रियंका ने गुस्से में उसे सब बताया और खूब सुनाया भी कि कैसे लड़के से मिलने भेज दिया उसको। नीलू के हाथों में जब प्रियंका ने वो किताबें देखी तो वो और नाराज हो गई। खैर, नीलू अब और नहीं सुन सकती थी। वो तो बस अपनी दोस्त को खुश देखना चाहती थी। तो वो दुखी मन से किताबें और प्रियंका का फोन जो उसी के पास था, दोनों वहीं बिस्तर पर पटक कर, जहां पहले से बहुत कपड़े पड़े थे, चली गई। बिखरे हुए कमरे में सन्नाटा कैसा लगता है ना, जैसे किसी ने बहुत मेहनत की हो सब बिगाड़ने में। अगले दिन प्रियंका ने नीलू को कई बार कॉल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अपने पायजामा टी शर्ट में पूरा दिन बिस्तर में पड़े हुए प्रियंका ने यूं ही निकाल दिया। उसने दोपहर बाद जब अपना फोन चेक किया तो उसमें माँ की 7 मिस कॉल, नीलू की 4 मिस कॉल और एक अननोन नंबर से 2। उसने अपना फोन साइलेंट से बेल पर किया और सबसे पहले माँ को फोन लगाया कि वो ठीक है और गहरी नींद में सोए होने की वजह से उसे फोन आने का पता नहीं लगा। फोन कटने ही वाला था कि प्रियंका के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। प्रियंका अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए, माँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। माँ की बात पूरी सुने बिना ही प्रियंका ने फोन काट दिया और जाकर दरवाजा खोला तो नीलू थी। उसने झट से उसे गले से लगा लिया। दोस्तों में लाख लड़ाइयाँ हो जाएं, पर जहाँ रूठने और मनाने का हक दिया जाता है ना, वही दोस्त मीलों का सफर तय करते हैं। नीलू ने प्रियंका को अपने से दूर करते हुए कहा, अंकित के बारे में बात करनी है। यार फिर से नहीं, अब कोई अंकित या कोई और नहीं प्लीज, प्रियंका ने कोई इंटरेस्ट ना लेते हुए कहा। फिर नीलू ने कहा, क्या तूने एक बार भी सोचा कि कल से तुझे अंकित ने एक भी मैसेज या कॉल नहीं किया? वो तो इसलिए क्योंकि कल मैंने उसकी अच्छी खासी क्लास लगाई थी। अब मुझे तो क्या, किसी को भी मैसेज नहीं करेगा वो। प्रियंका ने कहा, नहीं, दरअसल जो अंकित तुझसे मिलने आने वाला था वो आया ही नहीं। व्हाट? प्रियंका ने चौंकते हुए कहा।
आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है, पर अच्छा ही हुआ। उसने तुझे देखा और तेरे बिखरे बाल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने तुरंत मैसेज किया, हाय प्रियंका, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत बिखरी हुई सी लड़की हो। तुम डेट पर आई हो और वो भी ऐसे, ये मुझे सूट नहीं करता। मेरा एक क्लास है और अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देखा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम प्लीज हॉट पिक्चर्स लगाकर किसी को डेट पर बहन जी से मिलने मत बुलाना। और तभी मैंने उसे ब्लॉक कर दिया और वो ऐप भी अनइंस्टॉल कर दिया। मैं सोच ही रही थी कि तुझसे क्या कहूँ, लेकिन तभी तो गुस्से से बाहर आई और ये सब हो गया। क्या इतनी बकवास की उस अंकित ने? उसकी हिम्मत कैसी है मुझे ये सब कहने की? वो जानता नहीं है मुझे कि मैं क्या लग सकती हूँ। तभी बात करते करते प्रियंका बीच में ही रुक गई और बोलने लगी, फिर वो कौन था? नीलू ने उसकी बात को काटते हुए कहा, रुक एक सेकंड, प्रतीक। नीलू किसी को आवाज लगाते हुए अंदर बुलाती है। नीलू की आवाज सुनकर वही लड़का जो कल कैफे में प्रियंका से मिला था वो अंदर आ जाता है। ब्लैक लूज जीन्स पर ब्लैक एंड रेड चेक शर्ट पहने ये लड़का कल से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। प्रियंका उसे अचंभे से देखते हुए कहती है, ये यहाँ और प्रतीक कौन है? वो लड़का प्रियंका के नजदीक आकर कहता है, मेरा ही नाम प्रतीक है। वो एक्चुअली कल मैंने एक लड़के को आपको देखकर कुछ कहते सुना। उसकी पूरी बात सुनकर मैं समझ चुका था कि मामला क्या है। वो आपसे बिना मिले जा रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे कभी मिलना वैसे भी नहीं होगा, तो क्यों ना आपसे अंकित बनकर मिल लूं, जिससे कि आपको बुरा भी ना लगे। प्रियंका को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो नाराज थी अंकित यानी प्रतीक से। तब उसने कहा, ठीक है, आपका दिल अच्छा है, आप इंसान अच्छे हो, मगर ये भी तो किसी की भावनाओं के साथ खेलना ही हुआ ना कि आप किसी अनजान से कुछ भी बात कर रहे हो बिना उसके बारे में कुछ भी जाने। मानती हूँ आपके इंटेंशंस गलत नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे हर्ट ही किया है। प्यार के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे ना आप, किसी का चले जाना आप क्या जानो। ब्रेकअप हुआ है कभी? अगर नहीं तो प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दो। एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा फील करवाने की कोशिश करने के लिए। नाउ लीव। प्रतीक बिना कुछ कहे 1 सेकंड गवाए वहां से चला गया। नीलू ने प्रतीक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। प्रतीक, तेरा दिमाग खराब हो गया है प्रियंका, नीलू ने प्रियंका पर गुस्सा करते हुए कहा। तो जानती क्या है उसके बारे में? कल उसी कैफे में वो अपनी बुक के प्रमोशन के लिए आया हुआ था। आज इत्तेफाक से उसी कैफे के बाहर नजर आ गया तो मुझे सच का पता चला। नीलू ने वो किताबें जो वो कल बिस्तर पर पटक कर गई थी उठाते हुए कहा, ये देख, इस पर लिखा है प्रतीक नायक, और ये जो बुक्स है ना वो उसी ने लिखी है। बस एक अच्छा इंसान होने के नाते तुझसे 2 अच्छी बातें करने बैठ गया था, ये गलती है उसकी। और सुन, ये वाली जो किताब है ना, नीलू ने एक लाल रंग के कवर वाली किताब जिस पर एक लड़के की गोद में एक दम तोड़ती हुई लड़की छपी थी, उसके आसपास बहुत खून बह रहा था। उस किताब को दिखाते हुए नीलू ने आगे कहा, ये उसकी अपनी कहानी है। तूने उसे कहा था ना कि तुम क्या जानो प्यार, किसी का छोड़कर चले जाना। उसकी मंगेतर जिसके साथ वो 4 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी करने जा रहा था, शादी से 10 दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी उसकी। अब तू बता, क्या वो लड़का नहीं जानता होगा कि किसी का हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना कैसा होता है? नीलू ने प्रियंका को कंधों से पकड़कर हिलाया और कहा, प्रियंका, अगर तुझमें जरा सी भी इंसानियत है ना तो इस किताब में उसका नंबर है, उसे कॉल कर लेना और उसके बाद मुझे। चलती हूं। प्रियंका की आंखों में आंसू थे और हाथ में नीलू की थमाई गई किताब। और 30 मिनट बाद फोन स्क्रीन पर प्रतीक नायक का नंबर चमक रहा था, जिससे पिछले 15 मिनट से बातें चल रही थी और दोनों तरफ से 2 अजनबी आंसुओं की धार के साथ, सिसकियों की आवाज के साथ अपने अपने गम बांट रहे थे।